इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी पार्टी के कौमी सदर अल्ताफ बुखारी साहब के साथ और बड़ी ही शिद्दत के साथ अवाम के बीच में जा रहे हैं। ये अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है। क्या कहेंगे साहब, आप जो है किस तरीके से, पहला तो सवाल यही है कि अपनी पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर है। पहली बार जो है मतलब आप असेंबली इंतखाबात में उतरे हैं, है ना, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, इस बारिश में आप लोग आए और हमारे इलाके में यहाँ शहरी श्रीनगर का वो हिस्सा देख रहे हैं जो शहर के इतने क्लोज है। जिस एरिया में आप मुझे मिले हैं ये अभी बड़गाम से मेरे साथ एडअप हुआ है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डिलिमिटेशन के बाद। अच्छा लगा ये जो एरियाज इन्होंने किए हैं एडअप, इनमें लगता है कुछ काम करने के लायक है। क्यों, जो हमारी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें लगता था कुछ करने के लिए अब रहा नहीं है, लेकिन इसमें जो एरियाज ऐड किए हैं यहाँ तो कुछ हुआ नहीं है, तो इसलिए ठीक है। और मैं आज 10 साल के बाद गए हैं, 7 साल के बाद, तो जमहूरियत वापस ग्रास रूट की तरफ हम चल रहे हैं। अल्लाह करे लोगों के लिए अच्छा हो। रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? क्योंकि ये जाहिर तौर पर चैलेंजेस हैं, जैसा मैंने कहा कि पहले जो है आप एक पार्टी का हिस्सा थे, मगर अब खुद की पार्टी है, उसको आगे बढ़ाना है, तो पब्लिक किस तरीके से ले रही है और उनका जो है रिएक्शन क्या है पब्लिक का? मैं आपको बताऊंगा, चैलेंजेस तो है। देखिए, हमारी जमात पहली जमात थी जो 370-35 के बाद पॉलिटिकली एक्टिव हो गई जी। बड़े खदशात सवालात लोगों के जहन में हैं कि हम क्यों निकले, हमें वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। हम तो उनको कहते हैं 370-35 से जब हटा, उसके बाद मायूसी का आलम था। 3-4 महीने मार्केट्स बंद थे, होटल बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, सब कुछ बंद था। तो ज़िंदगी वैसे तो नहीं चल सकती ना, मफलूज जब ज़िंदगी हो जाए। तो मेरा मानना है कि लीडरों का रोल उस वक्त है। बदकिस्मती से जो हमारे ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों ने चुप्पी साधी, तो हमने समझा कि नहीं, इस वक्त सामने आना है। तो 4-4.5 महीने की बिहाइंड द डोर नेगोशिएशंस के बाद हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तैयार किया कि साहब, हमें लोगों में एक वहम था कि जम्मू कश्मीर में 370-35 से इसलिए हटाया गया कि यहाँ की डेमोग्राफिक चेंजेस होने वाले, क्यों हम मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी, तो लोगों को ये था कि खदशात ऐसे थे। फिर लोगों को ये था कि अब कोई भी यहाँ ज़मीन खरीद सकता है, और चूँकि हम पहाड़ी इलाका है, हमारे पास वैसे ही ज़मीन कम है, तो लोगों का था कि कल को हमारे बच्चों का क्या होगा। इसी तरह नौकरियाँ, यहाँ इंडस्ट्री बहुत तो है नहीं, तो ये था कि सरकारी नौकरी जिसके पीछे लोग दौड़ते हैं, तो वो भी था कि अब पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। स्टेट उठ गई थी, हम 200 साल पुरानी रियासत थी, बड़ी रियासत थी हमारी, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो ये मेन एजेंडाज थे। नौजवान गिरफ्तार थे, बुजुर्ग गिरफ्तार थे, वो तो वक्त ही होता है ना, सामने आए। अभी भी गिरफ्तार है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई कुड कन्विंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर, साहब ये देश के हित में है, बिल्कुल, अभी जम्मू कश्मीर के हित में भी है, बिल्कुल अवाम के हित में भी, आप ये कह रहे हैं। और हमने ठीक है बहुत गालियां खाई, बहुत गालियां खाई, हमें किस किस नाम से नहीं पुकारा गया, लेकिन वही तो लीडर होते ही हैं गालियां खाने के लिए। अगर आप कौम के लिए कुछ करेंगे, मेरा मानना है अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि हमने अपनी ज़मीनें प्रोटेक्ट की, हमने अपनी नौकरियां प्रोटेक्ट की। आज चाहे हम बेच नहीं सके, ये लोगों में 5 साल हुए, यहाँ आज कोई नहीं आप देखेंगे स्थानीय लोगों के बिना कोई यहाँ आके ज़मीन खरीदी या किसी ने आके सरकारी नौकरी की। मैं मानता हूँ मेरी अचीवमेंट है। और हमारी 72 साल की हिस्ट्री में हमने सब दिल्ली को यहीं से दिया है, सब सियासतदानों ने बिल्कुल सब कुछ दिया। हम पहले लोग हैं जिन्होंने वहाँ से कुछ वापस लाया जी। चूंकि अभी आपने 2 बातें कही, एक तो ये कि लोगों को कन्विंस करना, उन्हें बताना, सफाई पेश करना, ये बड़ा मुश्किल है और ये आप लगातार कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि पर्दे के पीछे से जो है वो बहुत सारी डीलिंग करनी पड़ी, तो एक्चुअली वो डीलिंग को लेकर के लोगों के मन में शक व शुबात है, उनको लगता है कि आप बीजेपी की बी पार्टी है, थोड़ा सा ऐसा है। मतलब देखिए, मैं बताऊं, आपने कहा ना कि गालियां भी खाई, इल्जाम तो हमेशा चढ़ेगा, लेकिन हम तो भारत सरकार से बात कर रहे थे। भारत सरकार है, पार्टी कोई भी हो, बिल्कुल विरोधी मेरे खिलाफ तो और कुछ कह नहीं सकते। अल्लाह के फजल से ये नहीं कह सकते कि मैं रिश्वतखोर हूँ, ये नहीं कह सकते कि कोई मैं बच्चों को ठेके देता हूँ या ऐसा कोई मुझ पे, या मैं काम करने वाला नहीं। क्यों, कैसे कहेंगे? 2018 में 3 जमातें मिली और मुझे जॉइंट कैंडिडेट बनाया चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, जब वो फैक्स नहीं चला मलिक साहब का। जी। इसलिए वो कहने के लिए कुछ नहीं, तो ये सबसे आसान है। क्यों यहाँ बीजेपी एक्सेप्टेबल नहीं है?
तो जो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं हो उसके खिलाफ बोलना लोगों का कहना है। और कौन बोलता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन्होंने को सरकार में हिस्सा रहे हैं, उनके साथ मिनिस्टर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके साथ बीजेपी वालों के साथ महबूबा जी की पार्टी, तो उसी में सरकार उन्होंने बनाई। महबूबा जी चीफ मिनिस्टर थी बीजेपी के साथ। चलता है, ये सब चलता है। देखो उन्होंने कहा हम सच की सियासत करते हैं, हाँ। हम लोगों को सच बोलते हैं। जब हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में उनसे मदद ले ली, खुल के बोला, हम उन्होंने हमें मदद की। राजौरी सीट में उन्होंने वादा किया कि वो 4.25 लाख पहाड़ियों के वोट दिलाएंगे। मुसलमान थे, नहीं दिए उन लोगों ने वोट बीजेपी कहने से। और शायद बीजेपी को अब समझ होगी कि मुसलमान उनके कहने से कहीं वोट नहीं देता, और यहाँ पर भी वही है। ये एक चीज़ और है, आपने कहा कि बुरा भला सुनना पड़ा, गालियाँ खानी पड़ी, मगर आप एक बात करें कि भाई ये मरकज़ी हुकूमत है और वो हुकूमत इस मुल्क की है, इस अवाम की है। बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से कुछ लाने में सूबे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो भी काम कर रहे हैं वो सूबे की अवाम के लिए कर रहे हैं, सूबे की फलाह बहबूदी के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, और मैं आपके माध्यम से भी क्लियर करना चाहता हूँ, ना हम इस असेंबली इलेक्शन में किसी से सपोर्ट ले रहे हैं, न किसी को दे रहे हैं। हम न कांग्रेस के साथ हैं, न बीजेपी के साथ हैं, न एनसी के साथ हैं, न पीडीपी के साथ हैं, न किसी और इलाकाई जमात के साथ हैं। हम अपने से लड़ रहे हैं, अल्लाह के फजल से। हमें ये पूरा यकीन है कि हमारा कल एक बहुत बड़ा रोल होगा। जैसा रोल हमने 5 साल में निभाया है, हमें आगे को भी लगता है कि हमारा बहुत बड़ा रोल होगा। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद अल्ताफ बुखारी की पार्टी का, उनका क्या कुछ रोल रहने वाला देखिए है? साहब, और अगर जरूरत पड़ी बीजेपी के साथ भी, मतलब हो सकता है कि वो इतनी सीट्स ले आए और नहीं, आपकी जरूरत पड़ गई उनको। हमें शायद लगता नहीं है कि किसी की जरूरत पड़ेगी, हमें नहीं लगता है। और जिस चीज़ की हमें लगता है कि हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम वैसी बात ही नहीं करेंगे। क्या हम कोशिश में ये है कि हम लोगों को कन्विंस करें कि हमें फुल मैंडेट दे दें। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारी सीटों पर आपने अभी भी कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, मतलब 90 सीट्स पे मेरा ख्याल कि आपकी पार्टी नहीं लड़ रही है। इसकी क्या वजह है? और ज़ाहिर है फिर वही मैं कहूँगा कि कुछ ना कुछ तो प्लानिंग की होगी आपने। देखिए मैं बताऊँगा, हमने अभी तक जो ऐलान किया है, तकरीबन 40 सीटों का किया है ऐलान, और अगले 4-5 दिनों में हम और तक 15 से 20 सीटों का ऐलान कर देंगे। कुछ जगहों पे हम आज़ाद उम्मीदवारों की मदद भी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मैं आपको सच बताऊँगा, कुछ सीटें आज़ाद उम्मीदवारों के लिए हमने छोड़ी हैं, हमने भी छोड़ी हैं। और कुछ सीटों पर आपको भी सपोर्ट कर रहे होंगे लोग? नहीं, कुछ कहीं पर हमें कोई सपोर्ट नहीं करा। कुछ कौम परस्त जमातें हैं यहाँ, जो अभी तक दायरे में नहीं थी, नेशनल दायरे में नहीं थी, मेन स्ट्रीम दायरे में नहीं थी। हमारा मानना है कि वो जमातें अगर आगे चलती हैं, जो लोगों के घरों तक दीन को पहुँचाए, तो हमें खुशी होगी। वो वैसे लोग आ जाएं आगे, क्यों यहाँ माशरे में ड्रग्स की बीमारी पड़ी हुई है, या माशरे में इतनी बुराइयाँ उठी हुई है। मुझे लगता है दीन जब घरों में पहुँचता है, उन चीज़ों से दूर फर्क रहेंगे फिर पड़ता वो। है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो लगातार बात हो रही है, और बात ये भी हो रही है कि बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। कुछ एक मुद्दे बहुत बड़े हैं, जिसमें आपने भी उनको मतलब एक तरीके से आइडेंटिफाई भी किया है और एड्रेस भी किया है अपने मैनिफेस्टो में। और मेरा ख्याल के बेरोजगारी का भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे नौजवान और बुजुर्ग भी जेलों के अंदर बंद हैं, मतलब पॉलिटिकल सबसे बड़ा इशू जो है यहाँ, वो है जो पकड़ दकड़ का मामला है नौजवानों का। FIR रजिस्टर्ड हैं, लोगों को जेलों में रखा गया है, लोगों को थानों में बुलाया जाता है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, प्राइम मिनिस्टर आए, होम मिनिस्टर आए, तो हमारे मैनिफेस्टो में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है, वी आर कमिटेड, अगर हम पावर में आते हैं, हम जनरल एमनेस्टी का ऐलान करेंगे। सिंपल एफिडेविट कि हम सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री के लिए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं, और हम मुल्क के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। एक एफिडेविट पे उन्हें नॉर्मल जिंदगी जीने का हक होना चाहिए, पासपोर्ट भी मिलने चाहिए, उनकी जॉब वेरिफिकेशन के लिए जॉब वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, जो कत्ल या किसी हीनियस क्राइम में उनको नहीं मिलेगी, ताकि सोसाइटी को हम जो पुराने गांव हैं उससे से निकालें। लोगों ने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने भरोसा जतलाया जमहूरियत में। और अब अगर हम जमहूरियत नाकाम हो जाती है लोगों के एस्पिरेशंस को एड्रेस करने में, तो वो हमारी बदकिस्मती होगी। वाजपेयी साहब तो कहा करते थे जमहूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत।
आपको लगता है कि जो मौजूदा मरकजी हुकूमत है वो उस पर चल रही है, क्या कश्मीरी अवाम के साथ है? दूसरी बात ये कि 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद किस तरीके से ये कश्मीर जो है बदला है? क्योंकि दिल्ली में बैठ करके बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के रास्ते पर ये सूबा आगे बढ़ रहा है। सच्चाई क्या है और क्या कुछ होने की जरूरत है? क्योंकि एक चीज और, पत्थरबाजी भी रुकी है और पहले के मुकाबले जो मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर। देखिए मैं और एक चीज आपको बताऊं, इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ हमारी सिक्योरिटी सिनेरियो 100% इम्प्रूव हुआ है और उसका श्रेय जाता है लोगों को who decided to go on the path of peace, जिन्होंने अमन का रास्ता पकड़ा। उसका 20% क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को भी जाता है। ये ट्रिगर हैप्पी नहीं है। जितनी अवामी हुकूमतें हमने 90 के बाद देखी, उनके दौर में हर दिन 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मर जाते थे गोलियों से। कम से कम अब तो कोई नहीं मारा इन 5 साल में। ये क्रेडिट तो सिक्योरिटी फोर्सेस को देना ही पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उनको जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। वही दे दें जो हर नागरिक को मुल्क में मिलता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर हमें उतना ही कुछ मिलेगा जो हर नागरिक को हिंदुस्तान में मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब आप भेदभाव ना करें कश्मीरी आवाम के साथ। हाँ, विल बी मोर देन हैप्पी। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, अब डेवलपमेंट वहां से पैसा आया होगा जरूर। मुझे रास्ता बनाना है यहाँ पे, उन्होंने रास्ता बनाया वहां पे, तो मुझे उस डेवलपमेंट का क्या करना है? हम जब जाते हैं इलाकों में, लोग कहते हैं साहब यहाँ से कुछ नहीं हुआ। भैया उन्होंने तो इतने पैसे लगाए, काम जो, हाँ जनाब वहां से हुआ। ताना बाना 7 साल में जो गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनका लोगों के साथ बाना नहीं। अवामी हुकूमत का यही होता है, पब्लिक नुमाइंदा देखता है कहाँ चाहिए कहाँ नहीं चाहिए, कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है, लोगों की उमंगों के मुताबिक। अब दफ्तर में बाबू बनाएगा प्लान, और प्लान उसने तो खर्चा भी किया, उसने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन लोगों को फायदा पहुंचे। आपको ये बता दूं कि शहरी श्रीनगर में पीने के पानी की किल्लत है और हम कहते हैं हर घर नल। कहाँ क्या करेगा? पर सर ये तो आप मानेंगे कि ये इसमें तो जिम्मेदारी जो पुरानी हुकूमतें हैं उनकी भी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं यहाँ की उनकी भी है, और आप खुद फिनांस मिनिस्टर रहे हैं, आप जिम्मेदारी निभाएंगे। मैं कहता हूँ 100% सबकी। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं साहब इन्होंने ही किया उन्होंने नहीं किया, हम सबकी गलती हो सकती है। मैंने भी 2-2.5 साल किसी सरकार का हिस्सा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, आई डोंट से कि नहीं, लेकिन आप ये भी मानिए 7 साल इस मुल्क में कहाँ पे जाए अवामी हुकूमत नहीं रही है। तो फिर अगर ब्यूरोक्रेसी से ही चलता काम, पूरे हिंदुस्तान में ब्यूरोक्रेटों को बिठाओ ना, फिर क्यों इलेक्शन कर रहे हो? इन 7 सालों में तो इग्नोर हो गया। इन्होंने बड़ा लाल चौक बहुत अच्छा बनाया, मुझे बता लाल चौक का फायदा क्या है हमें? आप हैदराबाद से आए, दिल्ली से आए, आपके लिए तो ठीक है, आपने देखा अच्छा लगेगा हमें, तो बड़ा फर्स्ट क्लास बना है। लेकिन जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो दिक्कत है। क्यों? वहां से गाड़ी नहीं निकलती है, ट्रैफिक नहीं चलने के लिए इन्होंने रखा, इन्होंने सड़कों को आधा कर दिया। तो दिक्कत जो है दिक्कत है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा इन्होंने नहीं किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया, जिसकी प्रायोरिटी है उस चीज को किया नहीं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर दे दो। ये बताए ना इन्होंने कितने घर दिए? कहते हैं कि हमने 70,000 करोड़ लाया। आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, 70,000 नहीं, हमें 7,000 करोड़ दिखाएंगे। लेट देम शो ओनली 7,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री। कहने को बहुत कुछ कहेंगे हम, ये तो बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब सिंसियर होंगे, लेकिन उनको यहाँ से लोग जो उनको खबर देते हैं कि 70,000 करोड़, इतने हजार करोड़, तो गए कहाँ? फैक्ट्री तो लगेगी, दिखेगी, उसमें लोग भी लगेंगे, हमें तो नहीं दिखे। अच्छा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी है पिछले 5-7 साल में। आजाद साहब की भी पार्टी है, आपकी भी पार्टी है, और भी कई सारे, सज्जाद लोन साहब हैं। तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टी, छोटा सा सूबा, और ये भी सही है कि जो आम इंतखाबात हुए हैं उसमें दिखा है लोगों का जज्बा, मतलब जमहूरियत को वापस लाने के लिए, एक सिस्टम को वापस लाने के लिए, पॉलिटिक्स को मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सिस्टम को उस तरीके से एक सूबे को नहीं चला सकता। तो क्या कहेंगे, इतनी पॉलिटिकल पार्टियां, क्या पब्लिक जो है वो कंफ्यूज तो नहीं है कि भाई मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं, क्लियर है वो। देखिए पब्लिक बड़ी क्लियर है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ लोगों का गुस्सा इस चीज से भी है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको किनारे कर दिया गया, अफसर बाहर से लाए गए,
जिनको कुछ ही पता नहीं है यहाँ के बारे में। अब जो यूपी बिहार में आप करते हैं वो यहाँ नहीं चल सकता, वो चीज़ें यहाँ नहीं चल सकती। यहाँ अपना एक है। मुझे तो लगता है जम्मू में अगर आप पूछेंगे लोगों से, वो भी कहेंगे दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि बहुत कुछ हुआ है, नहीं जी, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन ये तो लोगों को जीपी फंड नहीं दे पा रहे हैं। अपना जीपी फंड जो सर मुलाजिमों का है वो नहीं दे पा रहे हैं। गए कहाँ पैसे? ये कौन सी कॉम्पिटेंस है? बिल्कुल, हम तो 3 दिन में देते थे। मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूँ, 3 दिन में जीपी फंड आप अप्लाई करो, 3 दिन में आपका जीपी फंड मिलता था। आज तो लाइन 6 महीने की लगाते हैं, 8 महीने की लगाते हैं, और ये सरकार कहती है हम बताएंगे किसको प्रायोरिटी है उसको रिलीज करेंगे। भाई होते कौन हो तुम? जीपी फंड तो मुलाजिमों का है, इसमें क्या है? बिल्कुल, आज अभी तक आप देखिए बूढ़े लोगों को पेंशन के लिए सड़क पे वेरिफिकेशन के लिए आते हैं। इस दौर में क्या है वो वेरिफिकेशन है? वाई नॉट थ्रू दिस न्यू जो आज टेक्नोलॉजी है उससे वेरीफाई करो। डिजिटल इंडिया का जो एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। हजार रुपया क्या पेंशन है ओल्ड एज? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये साहब कि इख्तियारात जो है वो एक तरीके से पहले तो स्टेटहुड छीन लिया, और इख्तियारात जो है वो एलजी के बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। हुकूमत बनने के बाद जो टसल आपको दिल्ली में दिखती है बिटवीन एलजी एंड सीएम, क्या वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिलेगा? मुझे लगता है उससे भी बुरा। क्यों? यहाँ तो एक और एडेड फैक्टर होगा। यहाँ बताएंगे साहब यहाँ तो सिक्योरिटी के लिहाज से हमें खतरा है। अब अगर दिल्ली को इतना खतरा पॉलिटिशियन लगते हैं तो उनको चाहिए था आईएन में तब्दीली करें वहाँ कि जम्मू कश्मीर को जमहूरियत की ज़रूरत ही नहीं है। तो बात सच है ये, लेकिन हमारे सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक पेज पे तो आई नहीं। हमने तो अपील की थी सबको, हम पीछे पीछे चलेंगे इस मुद्दे पे, ये लोगों का मुद्दा है, आगे देखिए क्या होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जहन में, लोगों के बीच जब जाते हैं तो कौन सी बातें उनकी तरफ से आपको सुनने को मिलती है? वो छोड़ दीजिए कि भाई बीजेपी या क्या है, वो एक अलग एक बिजली की किल्लत है, उसका फीस इतना ज़्यादा है, लोगों की सबकी डिमांड है, और हम अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का। फिर जो राशन मिलता है 5 किलो का, हम कश्मीरी लोग चावल खाते हैं, वो पूरा नहीं पड़ता है, तो उसके लिए डिमांड्स आ रही हैं कि साहब ये राशन कम है। लेकिन सबसे प्रमुख डिमांड जो आ रही है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट की आ रही है कि बच्चे बैठे हुए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की आ रही है, और बच्चों की रिलीज की आ रही है। बच्चों की रिलीज की भी आ रही है, और आपने कहा कि वो चूंकि बेरोजगार नहीं है तो उसका मसला फिर शादियों से भी जुड़ा है, तो सब चीज ज्यादा उम्र जो है हो जाती है लड़कियों की। देखिए सब जगह काम करने की जरूरत है। सब जगह काम करने की जरूरत है। वी नीड ए सिंसियर एंड डेडिकेटेड गवर्नमेंट टू कम इन, जो लोगों के साथ विदाउट एनी ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस काम करे, क्योंकि बहुत कंसिडरेशन पे ब्यूरोक्रेसी ने 7 साल हमारे ज़ाया किए हैं। इनका कोई हिसाब की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तनख्वाह अपनी लेनी है 30 दिन की, वो उन्होंने ली। एक तरफ बीजेपी, उसकी सीट्स मान लिया इतनी आ गई कि आपकी जरूरत है, फिर एक तरफ पीडीपी है, या फिर एक तरफ इंडिया अलायंस है जिसमें एनसी और आईएनसी यानी कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्या कुछ आपका रोल रहने वाला है? क्या कुछ आपने कुछ प्लानिंग? क्योंकि देखिए साहब, प्लानिंग तो करके रखते हैं पॉलिटिशियन, ये मत कहिए कि नहीं। देखिए साहब, हम आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। बस मैं इतना ही कहूँगा, जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए ना बीजेपी की ज़रूरत पड़ेगी ना कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, हम लोग कैपेबल इतने हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, मैं नहीं कहता हूँ मैं जी, इतने कैपेबल हैं, उनको पता है, उन्होंने डिसाइड कर रखा होगा उन्होंने किसको क्या करना है, किस सिम्बल को जाना है। दैट विल बी 100% माइनस बीजेपी एंड माइनस कांग्रेस। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे अल्ताफ बुखारी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है इस सूबे को आगे ले जाने की, इसके बेटरमेंट के लिए, और जो बेरोजगारी है उसे कम करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए बहुत सारी प्लानिंग है इनके जहन में, और उसे लेकर ये आवाम के बीच जा रहे हैं। खुर्शीद रब्बानी, मुंसिफ टीवी।